मिल्की एक खुश गाय थी। मिल्की का जीवन बहुत ही आनंदमय था। वो एक बड़े हरे मैदान में रहती थी। यह मैदान बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। मिल्की को घास खाना बहुत पसंद था। वो हर दिन ताजगी भरी घास का आनंद लेती थी। उसे धूप में लेटना बहुत पसंद था। धूप में लेटकर वो आराम करती और अपने दिन का आनंद लेती। मिल्की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उसकी मम्मी बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली थी। वो अपनी सारी आंटी के साथ रहती थी। उसकी आंटियां भी बहुत ही प्यारी और मिलनसार थीं। वो सब भूरी और सफेद थी, बिल्कुल मिल्की जैसी। सभी गायें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थीं। हर दिन मिल्की की मम्मी बाड़े में जाती थी। बाड़े में जाने का समय मिल्की के लिए बहुत ही खास होता था। किसान उसका दूध निकालता था। किसान बहुत ही मेहनती और दयालु था। मिल्की अभी दूध देने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन वो जानती थी कि एक दिन वो भी दूध देगी। एक दिन मिल्की ने कुछ नया देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। एक गेट खुला था। वो हरा गेट था। मिल्की ने पहले कभी ऐसा गेट नहीं देखा था। वो जंगल की तरफ जाता था। मिल्की को जंगल बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक लगा। मिल्की एक खुश गाय थी। उसका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद था। वो एक बड़े हरे मैदान में रहती थी, जिसके चारों तरफ बाड़ लगी थी। बाड़ उसे सुरक्षित रखती थी। मिल्की को घास खाना बहुत पसंद था। ताजगी भरी घास उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। उसे धूप में लेटना बहुत पसंद था। धूप में लेटकर वो अपने शरीर को गर्म रखती थी। मिल्की अपनी मम्मी और अपनी सारी आंटी के साथ रहती थी। सभी गायें एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। वो सब भूरी और सफेद थी, बिल्कुल मिल्की जैसी। सभी गायें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थीं। हर दिन मिल्की की मम्मी बाड़े में जाती थी, जहां किसान उसका दूध निकालता था। किसान बहुत ही मेहनती और दयालु था। मिल्की अभी दूध देने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन वो जानती थी कि एक दिन वो भी दूध देगी। एक दिन मिल्की ने कुछ नया देखा। एक गेट खुला था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हरा गेट था और वो जंगल की तरफ जाता था। मिल्की को जंगल बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक लगा। मिल्की को बहुत क्यूरियोसिटी थी। उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मू मू, क्या मैं देखने जा सकती हूँ? उसकी मम्मी घास खाने में व्यस्त थी। आज नहीं मिल्की, उसने कहा, पास ही रहना। पर मिल्की को बहुत क्यूरियोसिटी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक और। जल्द ही वो गेट के पास पहुंच गई। गेट पूरा खुला हुआ था। वो बहुत इनवाइटिंग लग रहा था। मिल्की ने गहरी सांस ली और जंगल में चली गई। जंगल ठंडा और छायादार था। पेड़ों की घनी छाया ने पूरे जंगल को एक शांत और ठंडा माहौल दिया था। यहाँ की हवा भी ताजगी से भरी हुई थी। पत्तों पर धूप की किरणें नाच रही थीं। जैसे ही सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ती, वे चमक उठते और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते। मिल्की ने एक तितली देखी। तितली की सुंदरता ने मिल्की का ध्यान खींचा और वह उसे ध्यान से देखने लगी। वो पीली और काली थी। तितली के पंखों पर बने पैटर्न बहुत ही आकर्षक थे। वो उसके नाक के पास से उड़ी। मिल्की ने अपनी नाक से तितली को महसूस किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। मिल्की ने तितली का पीछा किया। तितली हवा में उड़ती रही और मिल्की उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। वो उसे एक मैदान में ले गई। मैदान में पहुंचते ही मिल्की ने चारों ओर देखा और उसे बहुत सारे फूल दिखाई दिए। मैदान फूलों से भरा हुआ था। वहां लाल फूल जो बहुत ही चमकीले और सुंदर थे, पीले फूल जो सूरज की तरह चमक रहे थे और नीले फूल थे जो आसमान की तरह गहरे और शांत थे। मिल्की ने इससे पहले इतने सारे रंग कभी नहीं देखे थे। उसे यह सब बहुत ही अद्भुत और नया लग रहा था। वो अपनी मम्मी को भूल गई। फूलों की सुंदरता में खोकर मिल्की को यह भी याद नहीं रहा कि वह अपनी मम्मी के साथ आई थी। वो मैदान को भूल गई। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह कहाँ है और किस दिशा में जाना है। वो बस फूलों को सूंघकर खुश हो रही थी। हर फूल की खुशबू अलग थी और मिल्की को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल ठंडा और छायादार था। पेड़ों की घनी छाया ने पूरे जंगल को एक शांत और ठंडा माहौल दिया था। यहाँ की हवा भी ताजगी से भरी हुई थी। पत्तों पर धूप की किरणें नाच रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ती, वे चमक उठते और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते। मिल्की ने एक तितली देखी। तितली की सुंदरता ने मिल्की का ध्यान खींचा और वह उसे ध्यान से देखने लगी। वो पीली और काली थी। तितली के पंखों पर बने पैटर्न बहुत ही आकर्षक थे। वो उसके नाक के पास से उड़ी। मिल्की ने अपनी नाक से तितली को महसूस किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। मिल्की ने तितली का पीछा किया। तितली हवा में उड़ती रही और मिल्की उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। वो उसे एक मैदान में ले गई।
मैदान में पहुंचते ही मिल्की ने चारों ओर देखा और उसे बहुत सारे फूल दिखाई दिए। मैदान फूलों से भरा हुआ था। वहां लाल फूल जो बहुत ही चमकीले और सुंदर थे, पीले फूल जो सूरज की तरह चमक रहे थे और नीले फूल थे जो आसमान की तरह गहरे और शांत थे। मिल्की ने इससे पहले इतने सारे रंग कभी नहीं देखे थे। उसे यह सब बहुत ही अद्भुत और नया लग रहा था। वो अपनी मम्मी को भूल गई। फूलों की सुंदरता में खोकर मिल्की को यह भी याद नहीं रहा कि वह अपनी मम्मी के साथ आई थी। वो मैदान को भूल गई। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह कहाँ है और किस दिशा में जाना है। वो बस फूलों को सूंघकर खुश हो रही थी। हर फूल की खुशबू अलग थी और मिल्की को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। मिल्की बहुत देर तक मैदान में रही। उसने कुछ फूल खाए, उसने कुछ तितलियों का पीछा किया, फिर उसे अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हुई। मिल्की को एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। वो अपनी मम्मी के पास वापस जाना चाहती थी, पर जंगल अब अलग लग रहा था। सूरज डूबने लगा था। मिल्की चली और चली, पर उसे अपना रास्ता वापस नहीं मिला। वो खो गई थी। मिल्की डर गई। उसने अपनी मम्मी को आवाज दी। तभी उसने एक आवाज सुनी। ये शोर कौन कर रहा है? मिल्की ने ऊपर देखा। ये एक उल्लू था। वो उसके ऊपर एक डाल पर बैठा था। उल्लू की आंखें बड़ी और गोल थीं। मैं खो गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चिंता मत करो, मैं इस जंगल को अच्छे से जानता हूँ। मेरे पीछे आओ। उल्लू आगे आगे उड़ा। मिल्की उसके ठीक पीछे पीछे गई। वो पेड़ों के बीच से गुजरे। जल्द ही मिल्की ने कुछ जाना पहचाना देखा। ये हरा गेट था और वहां उसकी मम्मी थी। वो गेट के पास इंतजार कर रही थी, परेशान लग रही थी। मिल्की की मम्मी उसे देखकर बहुत खुश हुई। मिल्की की मम्मी ने उसे देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। उसने मिल्की का चेहरा चाटा। मिल्की की मम्मी ने उसे प्यार से चाटा और उसे अपने पास खींच लिया। यह एक बहुत ही प्यारा और भावुक पल था। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया था। मैंने एक तितली का पीछा किया और मैं खो गई। तितली बहुत सुंदर थी और मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उल्लू ने मुझे वापस रास्ता खोजने में मदद की। वह बहुत समझदार था और उसने मुझे सही दिशा दिखाई। मिल्की की मम्मी ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह बहुत खुश थी कि मिल्की सुरक्षित वापस आ गई थी। फिर कभी बिना बताए मत जाना, ये सुरक्षित नहीं है। तुम्हें हमेशा मुझे बताना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मिल्की ने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। उसने अपनी मम्मी से वादा किया कि वह हमेशा ध्यान रखेगी। वो घर वापस आकर बहुत खुश थी। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी और अब वह बहुत खुश थी। मैदान इससे पहले कभी इतना हरा नहीं लगा था। हरियाली ने उसे बहुत सुकून दिया। घास इससे पहले कभी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी थी। मिल्की ने ताजगी भरी घास का आनंद लिया और अपने घर की सुरक्षा में खुश थी। उस दिन से मिल्की हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहती थी। उसने सीखा कि भले ही नई जगह घूमना मजेदार हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता की बात मानना जरूरी है और अपना घर वापस जाने का रास्ता पता होना भी जरूरी है। मिल्की जंगल में अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूली और वो उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को भी कभी नहीं भूली जिसने उसे वापस रास्ता खोजने में मदद की।